हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सत्याधीश शर्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम आ चुके हैं एमपी पुलिस का रिव्यू लेने के लिए इस्लामिया करीमिया कॉलेज में। और आज है 2 नवंबर, फर्स्ट शिफ्ट का एमपी पुलिस का पेपर छूट रहा है। तो हम जानते हैं आज का पेपर कैसा रहा। तो अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा, एक एक चीज का हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। आ जाइए, आपका नाम क्या है? राजेश दांगी। राजेश दांगी, आ जाइए। आप ऐसे आ जाइए ना, आप भी बताएं। आप तीनों लोग आ जाइए। अच्छा, आपका नाम क्या है? गौरव यादव। गौरव। कहाँ से हैं आप? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। राजगढ़ से। आप कहाँ से? शिवपुरी से। तो पेपर के बारे में आप अपना स्कोर बताना चाहेंगे? 73। 73। और आपका स्कोर? 68। तो आप पेपर के बारे में, जैसे मैं एक एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बताना है केवल टॉपिक जो याद आ जाता है बताना है ना। कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा बता पाए। अच्छा, ये बताइए, मैथ्स में जैसे हमने देखा कि मैथ्स में कोई सिंप्लीफिकेशन या से कोई क्वेश्चन था? नो सर। संख्या पद्धति वगैरह से और कोई क्वेश्चन था? नहीं सर। नहीं था। अब अपन बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या अनुपात समानुपात के प्रश्न थे? एक क्वेश्चन था सर। एक क्वेश्चन। और परसेंटेज से था, पर वो ऐसा था कि 100-150 संख्या तक जो है उनके बीच में यूनिट डिजिट जो है 2 9 है। अच्छा तो अच्छा। वो वाले संख्या पूरी गिननी है अपन को, 30 आई थी और 150 से वो करना है, तो परसेंटेज निकालना अपन को अच्छा, डायरेक्ट। संख्या मतलब उसमें परसेंटेज बेस वाला एक क्वेश्चन था। 30% अच्छा निकला था। अच्छा। उसके बाद एवरेज आ रहा है, बिल्कुल सरल आ रहा है। 3-4 एवरेज के क्वेश्चन बड़े सरल आ रहे हैं, सिंपल आ रहे हैं। डिफरेंस से पता चल जाता है। अच्छा, अच्छा, डिफरेंस से वैसे ही निकल जाता है। नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं मतलब। अच्छा, ये बताइए, जैसे सिलेंडर लगातार आया था सर मैथ्स में, और उसके बाद सिलेंडर। आ जाइए भैया, आ जाइए, आप भी आ जाइए। क्या रहा भैया आपका स्कोर? 75। 75। क्या नाम है आपका? सचिन त्रिपाठी। सचिन त्रिपाठी। तो आप लोगों से मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस आप बता दीजिए, बच्चों को हेल्प हो जाएगी जिनका कल पेपर है, आगे आने वाले पेपर में है। तो आपसे मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ, वही आपको क्वेश्चंस जिसको जो याद आता जाए बताते जाना है ना। तो अब अपन बात करते हैं, जैसे त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला क्या? सिलेंडर से था सर। सिलेंडर से था। अच्छा, मतलब मेंसुरेशन से था क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? 1-2 क्वेश्चन थे बस। उसको क्या बोलते हैं कि रेक्टेंगल था। अच्छा रेक्टेंगुलर फील्ड में उसको क्या बोलते हैं, पूरा बेलन की तरह उस पे वो करना था, अच्छा कवर करना था डिस्टेंस। अच्छा, तो वही अच्छा। था कि उसका करने का, और वो उसका डिस्टेंस दी थी रेक्टेंगुलर की, मतलब कि कितना लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ था उसको अच्छा। पूरा करना था। और एक में उसका वॉल्यूम दिया था, उसमें बेस और नहीं सॉरी थोड़ा सा आगे आ जाइए अपन, है ना। इधर आ जाइए, आ जाओ। निकालना था कितने इसमें लगेगी तार फेंसिंग है सब। आ जाओ। हाँ हाँ। और उसके बाद तो यही थे, नॉर्मल था मैथ्स, थोड़ा सा कम क्वेश्चन थे। कम काफी क्वेश्चन, कम क्वेश्चन। काफी कम क्वेश्चन है। रीजनिंग का वेटेज ज्यादा था सर। रीजनिंग का वेटेज ज्यादा था। रीजनिंग में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिले? डायग्राम के ज्यादा थे, वो वाले डायग्राम वाले की ये आकृति है, हाँ। इसकी आगे वाली आकृति क्या होगी। अच्छा, आकृति एक वर्ग। वाई लेयर दे रखी 2, उसमें 4-4 डायग्राम है, तो जो एक्स में जो एक गायब है, तो वाई में से अपन को छाट के निकालना है। अच्छा, आकृतियों से रिलेटेड प्रश्न थे। थोड़ा सा, लेकिन आज थोड़ा टफ टाइप की भी आकृति थी। टाइप था, मतलब टफ था पेपर आज का। और अच्छा। साइंस जो जैसा अपन रेगुलर पढ़ता आ रहे हैं, जैसे साइंस में ही बहुत ज्यादा आपको पैटर्न चेंज हुआ, बहुत ही अलग आया, बहुत ही अलग आया, सबसे अलग भैया आया। साइंस में पैटर्न चेंज हो गया? पूरा चेंज हो गया, बिल्कुल न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ पहले से पैटर्न से सिर्फ अपवर्तन का था, वो जो ऐसे जैसे दोपहर के टाइम नीला क्यों दिखता है आसमान, मतलब यही था बस। प्रकाश के प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन से रिलेटेड एक प्रश्न था। 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी और सब लेंस का भी था। नहीं लेंस का नहीं था। मिरर कुछ भी नहीं था। वो लेंस अच्छा। प्रकाश का था, वो भी एक क्वेश्चन था। बस एक क्वेश्चन। क्वेश्चन तो क्यों होता है, मतलब तो आई बॉल बड़ी होने से, छोटे होने से, ऐसे वो option। elongated अच्छा, नहीं हो जाते हैं? मतलब नेत्र दृष्टि से, नेत्र से एक क्वेश्चन था और एक तो प्रकाश से पहले था। के इससे है, बाकी सब अलग है साइंस। पूरा अलग है। ज्यादातर तो स्पोर्ट्स सेक्शन से बहुत पूछा क्या है। टॉपिक पूछा गया है? क्या टॉपिक है? बास्केटबॉल का पूछा है, उसमें हाँ। चेस का पूछा है, कुछ यूनिक नेम था उसका, चेस में क्या होता है, बास्केटबॉल में था। जेड से कुछ नाम था कि वो क्या हाँ, बोलते हैं, ये वाली क्या है, ये मूव है, कैंसिलिंग के टाइम लगने वाली वो है। बास्केटबॉल में ये पूछा था वाला कि तो साथियों, आपको यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी चीज आपको क्या मिल गई है एमपीजी कि में नर्मदा से 2 है ना, क्वेश्चन थे। यहाँ पे मतलब जो पहले से जो बायोलॉजी पूछी जा रही थी उसमें पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है। केवल लेंस का और ये एक प्रश्न, 2 प्रश्न सेम रहे हैं, बाकी पूरा चेंज हो गया है। पूरा चीज। अच्छा, आप बताइए, तो क्या ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जैसे अपने अम्ल क्षार से केमिस्ट्री में, वो नहीं आ रहे एक हैं? क्वेश्चन था, एक नहीं अम्ल क्षार से था, वो ऐसा था कि नहीं अम्ल क्षार से टोटल टोटल था ही नहीं। हाँ। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन था। अच्छा, कोई उसमें अभिक्रिया वगैरह, केमिकल रिएक्शन? आईयूपीएससी नेम था सर। आईपीएससी नेम था। आईपीएस से। अच्छा, इसके अलावा जैसे और फिर साइंस में क्या पूछा? बॉटनी
जूलॉजी, कोई रोग, बीमारी, खनिज, लवण, क्या पूछा है फिर आखिर? लवण से एक था शायद सॉल्ट से एक क्वेश्चन था। अच्छा। ये वाला सॉल्ट क्या बोलते कि किस चीज में पाया जाता है, 3 टाइप के नाम थे उसमें से। हाँ। बोरिक एसिड कुछ ऐसा बोरिक एसिड। तो कुल मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से बायोलॉजी का वेटेज कुछ पता है थोड़ा बहुत? बायोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन थे, फिजिक्स के 2-3 थे और केमिस्ट्री के भी बढ़िया थे, मतलब साइंस अच्छा था। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश एमपी के में नर्मदा नदी से से 2-3 क्वेश्चन थे, पेंच की लंबाई हर पूछी थी। क्वेश्चन में लगभग 3-4 क्वेश्चन में ऐसा था कि सभी में ऑप्शन नर्मदा आपको मिल ही जाता। और अच्छा। उसमें से 3 के आंसर भी और एक नर्मदा ही वो था। धुआंधार परियोजना पूछी थी ना कि धुआंधार जलप्रपात नहीं पूछा, हाँ, परियोजना पूछा। परियोजना किस नदी पे। अच्छा, तो वो तो सिंपल ही हो जाएगा, नर्मदा है ना। और इसके अलावा हम बात पेंच की करें लंबाई पूछी हाँ, थी पेंच की शायद लंबाई 120 पेंच नदी की लंबाई। 120 अच्छा। 120-240 ऑप्शन में थे। अच्छा अच्छा, इसके 190-95 इसके अलावा कला संस्कृति से कोई प्रश्न, आदिवासियों से कोई उत्सव? था ना खुजरा वो कहाँ चल रहा है? अरे खजुराहो नृत्य महोत्सव ऐसा कराया पूछता है, 100 का ग्रुप जब वो एक साथ करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो जो थोड़ा competition रहता है ना, डिस्क्रिप्टिव 100 लोगों का क्वेश्चन था, हाँ। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव था, थोड़ा सारे ही हाँ। डिस्क्रिप्टिव अच्छा सारे ही थे। क्वेश्चन ऐसे सिंपली बिल्कुल नहीं दिए कि तो भैया एमपीजीके के संबंध में सिंपल प्रश्न नहीं अब पूछे हमारी हैं। लैब का कंडीशन बताता हूँ सर, 60 नंबर बहुत मुश्किल 60 नंबर बहुत मुश्किल से आए हैं बच्चों के। मेरा तो 75 था। आपका 75 था। आपके लैब में आसपास बच्चों के मैंने नंबर? दूसरों को पता ही नहीं किया। अच्छा, आपके 75 हैं, आपके 73 है 73 हैं। कौन सी कैटेगरी से हैं आप? OBC से। आप जनरल से कैटेगरी से हो। और आप एसटी एसटी कैटेगरी से कितने नंबर हैं? 60 60। अरे आप तो पहली बार में जब 60 नंबर लेके आए हो, एसटी कैटेगरी में हो तो, और आज का टब भी पेपर पूछा गया टफ है ना। जब यहाँ पे 75 पे जनरल का हम कह सकते हैं। इजी थी रीजनिंग, हर किसी से बन जाएगी, मैथ से भी क्वेश्चन आप लगभग बन देखोगे ना, जाएगा। हाँ। तो ठीक है, स्पोर्ट्स से GS नहीं बहुत क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स से बहुत जैसे ज्यादा। आप पूछोगे कि बास्केटबॉल में डंक मारते हैं जब, हाँ, dunk, slam तो dunk, उसमें से क्या फाउल क्या होता है, क्या कर दोगे तो आप फाउल हो जाएगा। हाँ, एक और 3 मिनट का भी था ना, 2 या 3 क्वेश्चन। हाँ, मिनट का कितनी था। बार अपन उसको वो हाँ। कर सकते हैं, मतलब बॉल को मतलब मार सकते हैं। वॉलीबॉल में एक कोर्ट में जब आपके पास बॉल रहेगी तो कितनी बार आप उसको फ्री टच कर टाइम अपन सकते हो। कितनी बार अच्छा। ट्राई कर सकते हैं, 2, 5, 4, 6 ऐसा हाँ। ऑप्शन था। अच्छा। कि आपस में प्लेयर कितनी टच कर सकते खेलों से टोटल कितने क्वेश्चन रहे होंगे? हैं। ओलंपिक 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 से 5 क्वेश्चन। ओलंपिक वगैरह में? नहीं। ओलंपिक से नहीं था, बास्केटबॉल का और चेस का और पार्टिकुलर स्पोर्ट्स से उसके अंदर की चीज में क्या होता है। अच्छा, मतलब ये स्पोर्ट्स से ज्यादा जैसे क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू, तो ऐसे पूछते हैं ना एक बेसिक चीज से। बेसिक शब्दावली ले ली या कोई शब्दावली, है हाँ, ना। क्या काम मतलब? हाँ, ये स्पोर्ट्स में ये क्या कोर्ट की लंबाई वगैरह, पिच की लंबाई वगैरह लंबाई अभी नहीं पूछा है, पहले 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था। पैटर्न पूरा चेंज है सर, पैटर्न पूरा चेंजेस है। पैटर्न पूरा पूरा चेंज है। बस एमपीजीके में से जो नदियों से हाँ, परियोजना एमपीजेके में नदियों से आया है, और फिजिक्स में जो उधर से लेंस और प्रकाश से आया है और एक एक प्रकाश क्वेश्चन। से। 2 क्वेश्चन रिपीट हुए, पहले के एनालिसिस देख रहा हूँ मैं कभी से, पर हाँ, हाँ। बाकी साइंस और अलग है। बाकी पूरा अलग भी है। वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछा था कि जैसे कि क्या बोलते हैं कि जो सूरज है दोपहर के हाँ। समय ऊपर आ गया हाँ। तो सफेद क्यों है। अच्छा अच्छा। वो नीले अच्छा, वेवलेंथ अब की अपन वजह से होता है शायद। अब अपन ये बताइए कि अपन ये बात करें कि जो राज व्यवस्था है, हाँ। राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आया था 1800 वो 78 वाला ना, तो हाँ, हाँ। उसमें क्या किया गया था, मतलब वो जो वाला अपने था कि जिसपे प्रेस का वो मुक्तिदाता। वो लगा दिया था ना, प्रतिबंध लगा दिया था, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, करने की कोशिश कंट्रोल करने। हाँ, हाँ। और एक वो था राज्य संघ को दोनों को मतलब हाँ, कौन सा वो मतलब वो जो राजस्व कर जो है ना, वो हम्म। कौन किसके हाथ कौन में रहता है, निर्धारित वित्त करता है? विभाग या कौन सा फाइनेंस। डिपार्टमेंट, तो कौन फाइनेंस कमेटी का। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अपन बात करें कि इंडियन ज्योग्राफी से एक सेकंड बता दीजिए बस। इंडियन ज्योग्राफी हाँ। से सर इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था? क्वेश्चन होगा, याद नहीं आ एमपी की हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? नहीं, एमपी के हिस्ट्री से नहीं था, हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री से था सर, वो राम प्रभाषण जल काल से। महोत्सव। नहीं नहीं जल महोत्सव कहाँ पे हाँ, आयोजित होता तो है? वो ट्रेन मतलब जो ट्रेन मतलब कहाँ पे कौन से जंक्शन के पास अपन हाँ। करवा सकते हैं टिकट, तो खंडवा जल महोत्सव शायद वहाँ होता है ना। बहुत अच्छी बात है। देखो आप लोग तीनों ही, भाषण काल से आया था क्वेश्चन। आप तीनों ही सिलेक्शन के बिल्कुल उस पे हैं। आप फिजिकल की तैयारी के लिए हमारे सर से, सत्यार्थी शर्मा के जो फिजिकल एकेडमी है ना, तो अपने त्यागी सर से आप बात कर सकते हैं, और हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, तो हमारे बीच में आ चुके हैं एक छात्रा, और हम पूछते हैं, मैम क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, कब से तैयारी कर रही हैं आप? सर 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल से तैयारी कर रही हैं। कैसा रहा पेपर, कैसा रहा? इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, आप स्कोर बताना चाहें तो बता सकते हैं। 72। 72 नंबर रहे हैं मैम के। और आप थोड़ा सा पेपर को डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं टॉपिक पूछ लेता हूँ तो आप बता दीजिए। जैसे मैथ्स की हम बात करते हैं तो मैथ्स में संख्या पद्धति से क्वेश्चन आए हैं क्या?
संख्या बताती थी मतलब सर। नंबर सिस्टम, नहीं नहीं सर, उसमें से नहीं, एवरेज से था। एवरेज से क्वेश्चन हाँ, थे? एवरेज से। आयु वगैरह का कोई क्वेश्चन था क्या? आयु का एक था। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन से क्षेत्र में थी? 2 थे। 2 थे। और ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, उससे थे। कोई क्वेश्चन नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस से? उससे 2 थे। अच्छा, जो अनुपात समानुपात है उससे एक क्वेश्चन था। हाँ। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं थे? सिंप्लीफिकेशन के नहीं थे। नहीं थे क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं रीजनिंग की। हाँ, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग और वो चेंज करने वाले जो रहते हैं ना, वो प्लस माइनस वाले हाँ 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 हाँ। श्रृंखला में। हाँ, हाँ, वो वाले श्रृंखला थे, में। उससे 4 क्वेश्चन थे। अच्छा, 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद घड़ी से क्वेश्चन थे क्या? घड़ी से? सर घड़ी से तो घड़ी से क्लॉक से कोई क्वेश्चन था? कोण हाँ, वगैरह? हाँ। अच्छा, कोण नहीं था, सिर्फ इजी था कि उसमें बताना था आपको कि दर्पण वगैरह में हाँ, देख। बस ये था। अच्छा, इसके अलावा और कैलेंडर? कैलेंडर का एक था। कैलेंडर का एक था। उसमें सिर्फ डेट देख, कौन सा डे है नेक्स्ट डे। अच्छा, next day। 15 दिसंबर को ये 2026 में ये है। सिंपल प्रश्न था हाँ, मतलब। इतना वो नहीं था। अच्छा, पजल वगैरह का क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा था, पजल वगैरह का क्वेश्चन नहीं, पजल का तो ज्यादा नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ, वो 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन थे। श्रृंखला सादृश्यता एनालॉजी हाँ, वाले? वो ज्यादा है। कोडिंग डिकोडिंग वाले वो नंबर सीरीज में रहते हैं। नहीं सर, वो लुप्त पदों को- 2 इजी थे, वो भी बिल्कुल सिर्फ एक प्लस करना माइनस करना। वो अच्छा, लुप्त पद वाले? कोई लुप्त लुप्त पद? वाले नहीं थे, तो अपने। अच्छा, एक और साथी आ चुके हैं, ठीक है सर। आ जाइए। एक सेकंड बता दीजिए। तो आप एक बार फिर से बता दीजिए, बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं? आपके 72 नंबर हैं। सर पिछली बार भी मतलब बोल नहीं सकते, बाउंड्री पे ओबीसी कैटेगरी है तो अच्छा, बाउंड्री पे हुए था। अच्छा, मतलब हाँ 72 नंबर हैं और महिला में यहाँ पे फिजिकल के लिए आप ये मान के चलिए कि बुलाया जाएगा, हाँ सर। है ना? मतलब लेडीज के हिसाब से 72 नंबर कोई कम नहीं है। सभी के आपने देखे होंगे आसपास, 72 नंबर कोई कम नहीं है ना? तो बिल्कुल आप मोटिवेट रहिए और फिजिकल की तैयारी करिए। हमारे सत्यार्थी शर्मा के फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है और त्यागी सर से आप मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तो साथियों, आपने देखा कि आज के पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। देखिए, पैटर्न पूरी तरीके से कहा जाए तो कुछ एमपी जीके में केवल नदियों से 1-2 प्रश्न छोड़ दो और फिजिक्स में प्रकाश और लेंस का एक प्रश्न, एक यानी 2 प्रश्न छोड़ दो। बाकी पूरी तरह से पैटर्न जो है यहाँ पे साइंस का और एमपी जीके का चेंज होता नजर आया है। यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है आपको कि जो टॉपिक खेल से संबंधित हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जैसे कला महोत्सव का एक प्रश्न बना तो वो भी बहुत गहराई से पूछा गया है, इसलिए आप इन चीजों पर ध्यान दें। मैथ्स रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहा है, रीजनिंग का, मैथ्स का ज्यादा नहीं रहा है। रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, लेकिन रीजनिंग के ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़े से सिंपल है, मैथ्स भी सिंपल है, यानी कि आपकी अच्छी तैयारी है तो आप जरूर कवर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो जो बदलाव हुए हैं उनको ध्यान से आपने सुना है और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाएं। आप सभी का, जिनका भी पेपर कल है या आने वाले दिनों में, उन सब के लिए सत्यार्थी शर्मा क्लासेस आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं देता है, बधाइयां देता है कि आप अच्छे से मन लगा करके तैयारी कर पाए। तो चलिएगा और रिव्यू देखते रहिएगा और अपडेट होते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।